गेटिंग एज द अल्टीमेट विलन, मेन लिटरली पैनिक हो गया और टॉप 10 फीमेल लीड्स को रोमांस करने लगा। लेकिन जैसे ही वो सब मुझसे पगलपान की हद तक प्यार करने लगी, मैंने उन्हें अपनी तलवार से मार दिया। और बस इतना ही नहीं, मैं पूरी तरह से इंसेन हो गया। मैंने सारी फीमेल सपोर्टिंग रोल्स और एक्स्ट्राजस को भी मार दिया। मैंने अपनी खुद की बहन तक को नहीं छोड़ा। ये सब मैंने सिर्फ अपनी पास्ट लाइफ के किलर को ढूंढने के लिए किया। जब भी मैं दुनिया जीत लेता और चिल करने का सोचता, एक मास्क लड़की जिसका फिगर कमाल का था आती और मेरा गला काट देती। मेरे पास एक 100 बार रीइंकार्नेट होने की पावर थी, फिर भी मैं 99 बार सेम दिन पे मारा गया। टाइम जलता हुआ सा लगता है, सुबह के साथ मैच करता हुआ धीरे से मुझे रियलिटी में वापस बुला रहा है। ये कौन? तुम सिर्फ मेरे हो सकते हो। अगर मैं तुम्हें जिंदा नहीं पा सकती तो मैं तुम्हें मारकर हमेशा अपने पास रखूंगी। क्या मैं बस उसके सामने हार नहीं मान सकता? इतना एक्सट्रीम क्यों जाना? वह लड़की है कौन? मुझे पूरा प्लॉट याद है, मेरे पास रिस्पॉन्स शीट भी है, फिर भी मैं 99 बार मर चुका हूं। यह क्रेजी यान्द्रे वॉरियर बहुत ही ज्यादा ओवरपावर्ड है। अपनी फाइनल लाइफ में मैंने अपनी डेथ फेक की और ग्रेट 10 एम्पायर छोड़ दिया। 9 प्रिंस यक्सन अब नहीं रहा। इस लाइफ में मैंने एक पहाड़ ढूंढ लिया जहां मैं छुप सकता हूं। ऐब कोई किलिंग नहीं, मुझे बस एक सिंपल टेंशन फ्री लॉन्ग लाइफ चाहिए। कभी मैं पौधों को पानी देता हूं, कभी फार्मिंग करता हूं, कभी फिशिंग करता हूं और चांद को एंजॉय करता हूं। ऐसी लाइफ काफी चिल है, लेकिन आज वो दिन है जब मेरा गाला फिर काटा जाएगा। क्या वो क्रेजी लड़की फिर से आएगी? क्योंकि मैंने विलन बनना छोड़ दिया और लेजी मोड चूज किया, मुझे 9 एक्स्ट्रा लाइव्स मिल गई। अगर मैं फिर से मारा भी तो 24 घंटे बाद रैंडमली रिस्पॉन्ड हो जाऊंगा। लेकिन अगर वो लड़की मुझे फिर से मार देगी तो वो खुद भी मर जाएगी और इस बार उसके पास रीइंकार्नेशन नहीं होगा। जब पुरानी यादें वापस आती हैं, सब कुछ सपने जैसा लगता है। प्यार और नफरत ऊपर नीचे होती रहती है ये, लेकिन ये प्योर लव नहीं लगता। उस क्रेजी वॉरियर की ऑब्सेशन कभी खत्म नहीं हुई। मर्टल रियलम तोड़ दिया, सब कुछ भूलने से मना कर दिया, हाईएस्ट हेवन से गिर गई। तो ये वो है याकिंग वू, बुक की एक सपोर्टिंग गर्ल, एलिगेंस रैंक की नंबर 1 ब्यूटी, दुनिया भर में फेमस सोर्ड इमॉर्टल, हिस्ट्री की यंगेस्ट सोर्ड पैविलियन सक्सेसर और प्रोटैगनिस्ट याचन की मां। हर प्रोटैगनिस्ट की मां में एक चीज कॉमन होती है, उनका प्यार और डिवोशन बहुत ही इंटेंस होता है। पिछली 99 लाइव्स में याकिंग वू हर बार चिन्यान से पागलपन की हद तक प्यार कर बैठी, लेकिन तब चिनिक्सियन ईविल बान गाया था। उससे पता था कि वो उसकी किलर नहीं है, फिर भी उसने उसे सीधा दिल में मार दिया। उस वक्त यकिंग के चेहरे पर एक्सट्रीम दर्द था और उसकी आंखों में नफरत उभर रही थी। चिन्या, तुम इतने हार्टलेस हो। अच्छा है कि उससे पास लाइव्स याद नहीं होंगी, वरना मैं सोच भी नहीं सकता क्या होता। शायद वो मुझे तुकड़े तुकड़े करके काट देती। मिस, आप मेरी छोटी सी झोपड़ी पे क्यों आई हैं? मैं क्या मदद कर सकता हूं? मैं इंजर्ड हूं और पॉइजन्ड भी। क्या आप मेरी मदद करेंगे सर? तुम बिल्कुल हेल्थी लग रही हो, पॉइजन्ड जैसी बिल्कुल नहीं। और हम एक दूसरे को जानते भी नहीं, ऐसे ही हेल्प मांग रही हो। मैं माना करता हूं। क्या ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने इस लाइफ में उसे उसके फादर से मिलने से नहीं रोका? क्या बच्चा पैदा करने से उसकी वाइटैलिटी इतनी बढ़ गई और उसकी कल्टिवेशन इतनी टेरिफाइंग हो गई? मैं इस लाइफ में स्लैक कर रहा हूं, लेकिन मेरी कल्चरेशन ज्यादा पीछे नहीं है। फिर भी अभी के अभी 3 मूव्स के अंदर मैं पक्का मर जाऊंगा। सोर्ड ऑफ बियोनिया, ये क्या कर रही है? खुद को ही हर्ट कर रही है। ये इसका मतलब क्या है? क्या इस लाइफ में बच्चा पैदा करने से इसका दिमाग खराब हो गया? मुझे याद है उसकी मेंटल स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांग थी। पिछली लाइफ में कभी नहीं टूटी। सर, मैंने ऑलरेडी हेवनली इल्यूजन पाउडर ले लिया है और अब मेरे पास स्वॉर्ड वन भी है। क्या अब मैं पॉइजन काउंट होती हूं? हेवनली इल्यूजन पाउडर, ये एक टेरिफाइंग एफ्रोडीजिक है। पॉइजन इमॉर्टल्स भी इसे रेजिस्ट नहीं कर सकते। आखिर गलती कहां हुई? रुको, चिन्याक्सन को अपनी पास्ट लाइफ याद आई। जब वह पहली बार याकिंग वू से मिला था, वह बुरी तरह इंजर्ड थी और चिन्यान ने उसे बचाया था। उससे भी इसी पाउडर से पॉइजन किया गया था। चिनेक्सियन ने उसे क्योर करने के लिए अपनी जान तक रिस्क में डाल दी, कहकर कि वह उसकी जान बचा रहा है। वहीं से उनकी लव स्टोरी शुरू हुई थी। लेकिन उससे मरने से पहले उसने उससे कहा था, हमारी ये मुलाकात सब मेरी प्लानिंग थी। मैंने सब कुछ अरेंज किया था, सब कुछ मैंने ही प्लान किया था। तुम्हें एक इडियट की तरह बेवकूफ बनाया गया। क्या तुम्हें सच में लगा मैं तुम्हें पसंद करता था? क्या जोक था? यह सब सिर्फ लेवरेज के लिए था। इस लाइफ में मैंने यूज टारगेट ही नहीं किया था, फिर भी वो खुद चलकर मेरे दरवाजे तक आ गई। क्या यह कर्मा है जो हमारी रोमांस को फिर से शुरू करना चाहता है? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो भी रीइंकार्नेट हुई हो। मैंने उसकी सोल पहले चेक की थी, सिर्फ मैं ही लूप के बारे में जानता था। मिस, आपका मतलब क्या है? तुम काफी बिजी आदमी हो, इतनी आसानी से भूल गए मैं कौन हूं? क्या मैं आपको जानता हूं? मिस, 10 साल पहले तुमने लोगों से मुझे बुरी तरह इंजर्ड करवाया था और मुझे हेवनली पाउडर लेने पर मजबूर किया था। भूल गए? तो ये 10 साल पहले की बात है। उस पल चिनिक्सियन को फाइनली 10 साल पहले की याद आई जब वो रीइंकार्नेट हुआ था। उस वक्त उसने एक्सीडेंटली इंजर्ड याकिंग वू को बचाया था, लेकिन इस लाइफ में उसके कोई हिडन मोटिव्स नहीं थे। उसने ऑनेस्टली उसके वॉन्ट्स हील किए और पॉइजन भी क्योर कर दिया। पर याकिंग वू तब अनकॉन्शियस थी। उसे हील करने के बाद चिनायान ने उसे शहर से बाहर भेज दिया था। फिर उसने मुझे पहचाना कैसे? क्या वह अनकॉन्शियस होने का ड्रामा कर रही थी? तुम याकिंग वू हो। चिन ने एक पिल निकाला और आगे बढ़कर उसका इलाज करने लगा। अब जब मैं खुद तुम्हारे पास आ गई हूं, तुम्हें अब कोई स्कीम बनाने की जरूरत नहीं है। क्या तुम मेरा फायदा नहीं उठाना चाहते? मैं उठाऊंगा, जरूर उठाऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें हील कर लूं फिर। मुझे हाथ मत लगाना, तुम गंदे आदमी। अरे, अभी तो तुमने खुद मुझसे हेल्प मांगी थी। सही है। सच में औरतें और छोटे दिल के आदमी समझना मुश्किल होते हैं। तुम चाहती क्या हो? सीधा बोलो। अगर तुम हेल्प नहीं करोगे तो क्या मैं तुमसे चिपक कर रहूं? तुम्हारी जिंदगी या मौत से मुझे क्या लेना देना? अगला ही सेकंड याकिंग वो गिर गई, जैसे सच में बेहोश हो गई हो। चिनी समझ गया कि यह सीरियस है और उसने उसकी पल्स चेक की। पाउडर असली है और पॉइजन भी सच में है।
चिनिक्सियन ने बिना डिले किए तुरंत उसका ट्रीटमेंट शुरू किया, लेकिन पल भर में याकिंग वो अचानक उठ गई और अपनी लंबी तलवार निकाल ली। आज सच में गला काटने वाला दिन है, लेकिन क्यों याकिंग वो? उसके हाथों मरना कम से कम एक रोमांटिक कर्ज चुका देगा। वो सोच रही है कि ये उसका मुझे सरप्राइज करने का तरीका है। ये लड़की बहुत नाइवे है, इतनी ऑब्वियस ट्रिक। अगर मैंने विलन बनना नहीं छोड़ा होता तो तुम कभी सक्सेसफुल नहीं होती। यीकोंग पहले से रेडी था कि जब वो रिलैक्स होगा तब स्ट्राइक करेगी, यूज इंस्टेंटली मार देगी और यूज मौत की दुआ करने पर मजबूर करेगी। क्या तुम मुझसे डील करने से डर रहे हो, इसलिए मुझे हील करना चाहते हो ताकि मुझे और आसानी से इंसल्ट कर सको? मैडम, आप पागल हो क्या? मैं अभी भी तुम्हें हरा सकता हूं। मैं तुम्हें इंसल्ट क्यों करूंगा? चिन्ह, तुम्हारे ट्रिक्स काफी अच्छे हैं। फेक सिंसियरिटी, मुझे बचाना, मेरा ट्रस्ट जीतना चाहते हो? क्या तुम्हें लगा अपनी कोर एसेंस जला के मैं तुम पर तरस खाऊंगी या ग्रेटफुल हो जाऊंगी? सपना देखते रहो। मुझे पता है तुम अकेले नहीं आए हो। तुम सिली हो क्या? यहां जरूर कोई सीन होगा जहां तुम मुझ पर तलवार पॉइंट करोगी। फिर भी तुम इतनी काम कैसे हो? तुम्हारे पास कोई हिडन ट्रम्प कार्ड जरूर है। हाँ, मेरा ट्रम्प कार्ड तुम हो। मैं? हाँ, तुम नेचुरली वाइल्ड हो, तुम्हें हैंडसम आदमी पसंद है। मेरा अनमैच्ड फेस देख के तुम मुझे मार नहीं पाओगी। तुम मुझे अपने पास रखना चाहती हो, अपना बेड वार्म करने के लिए। बदतमीज, गंदे आदमी, मौत सामने है और तुम अभी भी। वो अपनी बात पूरी करती उससे पहले आए। चिनिक्सियन बेहोश होकर गिर गया। डिसाइपल, क्या तुम शूर हो ये वही परवर्ट है जिसके बारे में तुमने बताया? इसने तुम्हें बचाने के लिए अपनी कोर तक डैमेज कर ली। मास्टर, क्या आसपास कोई पावरफुल एक्सपर्ट छुपा हुआ है? बिल्कुल भी नहीं, एक भी ट्रेस नहीं। अगर कोई एक्सपर्ट इसे प्रोटेक्ट नहीं कर रहा तो ये इतना फियरलेस कैसे है? ये तो बेहोश भी हो गया। क्या ये खुद को मेरे हवाले कर रहा है? मैं भी तुमसे पूछना चाहती हूँ, क्या तुम शूर हो ये लड़का पहले तुम पर लस्ट करता था और तुम्हें ड्रग करने की कोशिश की थी? अभी किसने तुम्हारे लिए कोई भी गलत इंटेंशन नहीं दिखाया, सिर्फ वूंड चेक किया जब पिल दिया, उसके बाद तुम्हें दोबारा देखा तक नहीं। वो क्योंकि अब वो मुझसे बोरे हो गया है। रुको, इस लाइफ में उसने मुझे टच तक नहीं किया और पिछले 10 सालों में मैंने इसे किसी लड़की के पीछे भगते हुए नहीं देखा। क्या ये सब भी उसकी कोई स्कीम का हिस्सा है? इसने बहुत ज्यादा ब्लड एसेंस लूज कर दिया है। क्या हम इसकी हेल्प करें? मरने दो इसे, परवर्ट मरने के लायक है। तुम गंदे आदमी हो तो छोड़ो। मैं चाहती हूं कि वो मौत से भी ज्यादा सफर करे। ऐसे सीधा मर जाना उसके लिए बहुत आसान है। डिसाइपल, मुझे बताओ, जब तुम 10 साल पहले वापस आई थी तुम अभी भी वर्जिन थी, उसने तुम्हें टच तक नहीं किया था, फिर तुम उसे इतनी नफरत क्यों करती हो? इन 10 सालों में मैं उसे ऑब्जर्व करती रही हूं। किंग यिक्सन हर किसी के साथ जेंटल और काइंड रहा है। उसने कभी मॉडल्स को बली या नीचा नहीं दिखाया। मास्टर, मैंने आपको पहले ही बताया था ना, जब मैं इंजर्ड थी सब उसकी स्कीम थी। उसने मुझे पॉइजन भी किया था। ठीक है, क्या तुम चाहती हो मैं उसका डेंटियन डिस्ट्रॉय कर दूं? जरूरत नहीं, बस उसके होश में आने का वेट करते हैं, फिर धीरे धीरे उसे इस रास्ते पर अच्छा टाइम दिखाएंगे। साय, मेरी बेवकूफ डिसाइपल। कुछ देर बाद चिनिक्सियन होश में न आया। ठंडी जमीन से उठकर उसने इधर उधर देखा। वो अभी भी अपने कोर्टयार्ड में था। तुमने मेरी कल्टीवेशन सील कर दी, क्या इतनी जरूरत थी? मैं वैसे भी तुम्हें हरा नहीं सकता, फिर भी तुम स्माइल कर रहे हो। क्या तुम चाहती हो मैं रून फेरी? जल्द ही तुम इतने दर्द में होगे कि रो भी नहीं पाओगे। उसके दिल में हल्का सा डाउट। अजीब है, मैंने इसे सप्रेस किया है, फिर भी एक हल्की सी प्रेशर फील हो रही है। किस बात से डर रही हो? तुम्हारा मास्टर यहां है, मेरी कल्टीवेशन सील्ड है। अभी के लिए ना हंसना ना रोना। मुझे रोना आता ही नहीं। क्यों ना तुम ही सिखा दो फेरी? फ्रीज, हिलो मत, वरना तुम्हारे पैर काट दूंगी जिंदगी भर के लिए। जैसे मैंने कहा, तुम मुझसे पगलपन की हद तक प्यार करती हो, तुम मुझे हर्ट कर ही नहीं सकती। अंदर ही अंदर मुझे पता है इस लड़की के फीलिंग्स नहीं है, लेकिन थोड़ा टीज करना तो बनता है, राइट? अंधेरे में छुपा स्वॉर्ड एंसेस्टर भी शायद एक लेडी ही है। मैंने सुना है सीनियर हार्टलेस स्वॉर्ड डाओ प्रैक्टिस करती हैं, सारी फीलिंग्स काट के अकेला जीवन जीती हैं। अगर हम दोनों एक ही एरा में पैदा होते तो आप कभी इससे मास्टर नहीं कर पाती और आप कभी अकेली नहीं होती। तुम क्या कहना चाहते हो? मास्टर का इंसल्ट कर रहे हो तुम यूज थप्पड़ क्यों नहीं मार रही, उल्टा उसका साथ दे रही हो। लगता है सपना बहुत लंबा था, भूल गई हो। अगर मेरे जैसे हैंडसम आदमी तुम्हारी दाव हार्ट को डिस्टर्ब करने के लिए होता तो तुम हार्टलेस सोर्ड कैसे अचीव करती? मैं अपनी जिंदगी में बहुत लोगों से मिली हूं, फिर भी मेरा सोर्ड हार्ट कभी नहीं हिला, क्योंकि वह सब डरपोक थे। दिल में तुम्हें जीतना चाहते थे, लेकिन खुद को तुम्हारे लायक नहीं समझते थे। उन्होंने कभी आसमान को छूने की हिम्मत नहीं की, तलवार को पकड़ने की कोशिश ही नहीं की। अगर मैं तुमसे तब मिलता तो तुम्हारी तलवार को मॉर्टल रेल में फेंक देता, तुम्हारा दिल आसमान से नीचे खींच लाता और तुम्हें दिखाता एक ऐसी रूह जो तलवार को भी प्यार सिखा सके। इस लड़के की बातें कमाल की हैं। तो उन्हें कैजुअल हैं, लेकिन हर लाइन में कॉम्प्लीमेंट छुपा हुआ है। न डर न पैनिक, इतना काम। ये सिर्फ फ्लैटरी नहीं, इससे सही नहीं हो सकती। ये तो सीधा फ्लर्ट कर रहा है साय। मुझे बस एक ही रिग्रेट है, मैं आपके टाइम में पैदा नहीं हुआ सीनियर, वरना मैं आपको दुनिया की खूबसूरती दिखाता, जिंदगी के हर टेस्ट का एहसास करवाता। ब्रट, ये स्वीट सावर क्या होता है? जब आप मुझे दूसरी लड़कियों के साथ देखेंगे तो आपको सावर फील होगा। जब हम साथ में खाना खाएंगे, ट्रैवल करेंगे तो स्वीट। जब आप मुझसे दूर होंगे तो बिटर। बस चिनी, इतनी बदतमीजी मत करो। ग्रेट चिन का एंसेस्टर भी इतना रूडे नहीं होता। अच्छा, तो तुम्हें समझ आ गया? पहले क्यों नहीं रोका इसे? अब जब ये फ्लर्टिंग कर चुका है तब बोल रही हो? क्या अफसोस है। ये हार्टलेस स्वॉर्ड दो जैसी चीज होती ही क्यों है? कितना बोरिंग कॉन्सेप्ट है। इतनी खूबसूरत लेडी और स्वॉर्ड इमॉर्टल बनके लकड़ी जैसे बिहेव कर रही है, कितना डल। ये यिंग वू और स्वॉर्ड एंसेस्टर कॉमेडियंस हैं क्या? मैं इतना पुश कर चुका हूं, फिर भी टॉलरेट कर रही हैं। रिडिकुलस। तुम्हें कैसे पता मैं पियरलेस ब्यूटी हूं और अगली नहीं? तुम गलत समझ रही हो। पियरलेस ब्यूटी सिर्फ चेहरे के लिए नहीं होता, प्यार और नफरत ऊपर नीचे होते रहते हैं। बताओ जरा, वो हमेशा तुम्हारे साथ चलेगा। ऑब्सेशन कभी खत्म नहीं होती।
मुझे तो लग रहा है मैं थर्ड व्हील हूँ। क्या मैं चली जाऊँ और तुम दोनों बात करो? तुम आसमान से हजारों फीट गिर चुकी हो, फिर भी स्वॉर्ड का पिनाकल हो, अनमैच्ड टैलेंट के साथ। पर ब्यूटी का क्या? मुझे अकेला छोड़ दिया। तुम्हारा चेहरा शायद अगली नहीं है, लेकिन तुम डेफिनेटली हैंडसम आदमियों की तरफ खुद को अट्रैक्ट होने से रोक नहीं सकती। तो तुम कहना चाहते हो मेरा स्वॉर्ड दो, चाहे कितना भी अगली हो, चाहे मैं कितनी भी लस्टफुल हूं, फिर भी मैं पीएलएस स्वॉर्ड इमॉर्टल हूं। क्या यही मतलब है? ये लड़का सच में हर करता है, ट्रिक्स भी और इंसल्ट्स भी। क्या ये मुझसे इसलिए बदला ले रहा है क्योंकि मैंने अपनी डिसाइपल का साइड लिया? मैंने कब कहा तुम अगली हो? तुम्हारे बराबर खड़े होने की बात कर रहा था। हाँ हाँ, दोनों बातें बेसिकली सेम ही हैं। समझ गई। मैं लस्टफुल भी हूं, अगली भी, इनसिक्योर और हार्टलेस भी। मास्टर, आप अभी तक इसकी बकवास क्यों सुन रही हैं? तुम भी तो काफी कामली टॉलरेट कर रही हो, है ना? मैं गुस्सा हो जाऊंगी। क्या मैं सच में इसे मार सकती हूँ? क्या तुम्हें लगता है मैं अलाउ करूंगी? इवन अगर तुम मार भी दो, मैं एक जूनियर को क्यों बुली करूंगी? चलो, मैं बिजी हूँ, वापस चलते हैं। इसका काम यहीं खत्म करो। नहीं, ये यहीं सेटल होगा। इससे पवेलियन ले जाने का सोचना भी मत। सीनियर, क्या आपको डर है कि अगर मैं पवेलियन गया तो आपकी टैलेंटेड फीमेल डिसाइपल्स अपना सोर्ड हार्ट मेरे वजह से खो देंगे? मेरी यह डिसाइपल सबसे स्टेबल दाव हार्ट रखती है। इसका सोर्ड हार्ट बिल्कुल फ्लॉलेस है, फिर भी तुमने इसे डिस्टर्ब कर दिया। बाकी तो बिल्कुल हैंडल नहीं कर पाएंगी। मैंने कुछ नहीं किया, कम मेरा हार्ट बिल्कुल फाइन है। मास्टर, आप गलत समझ रही हैं। सीनियर मुझे ज्यादा क्रेडिट दे रही हैं। एक पास लाइफ में मेरी मुलाकात स्वॉर्ड एंसेस्टर से हुई थी, लेकिन सिर्फ एक बार। उसके बाद कभी नहीं हो पाया। सेम चीजें रिपीट करने के बाद भी मैं उन्हें जीत नहीं पाया। उनका दाव हार्ट इतना स्टेबल है कि हिलता ही नहीं। मैं स्कीम यूज करके कंट्रोल करने की कोशिश करता था, लेकिन वो तुरंत सेल्फ डिस्ट्रक्ट करके अपने बॉडी का कंट्रोल वापस ले लेती थी। मैं आपकी तारीफ ज्यादा नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा सोर्ड हार्ट भी आपकी वजह से हिल गया था। थोड़ी देर की खामोशी। ब्रत, तुम एक बात गलत समझ रहे हो। मैं पहले सिर्फ हार्टलेस दाव पे फोकस करती थी, लेकिन मैंने काफी पहले समझ लिया पेड़ पौधों में भी इमोशंस होते हैं, तो इंसान कैसे हार्टलेस हो सकता है? समझे सीनियर? प्लीज मेरी बदतमीजी माफ कीजिए। साई, तुमने मुझे ऑफेंड नहीं किया, बल्कि मेरी बेवकूफ डिसाइपल बस यहां खड़ी हमें कैजुअल बातें करते देख रही है। जो लोग जानते हैं वो समझेंगे मैंने इसका बदला लेने आई हूं। जो नहीं जानते वो सोचेंगे मैं मैच मेकिंग करने आई हूं। ये तुमसे नफरत करती है, फिर भी हेजिटेट करती है। तुमने बिना सोचे इसे बचाया, तो जो रिवेंज लेना चाहता है वह विलन लगता है, और जिससे हेट किया जा रहा है वह गुड गाय। स्वॉर्ड एंसेस्टर इनडायरेक्टली उसे समझा रही थी। यांग वो काफी लकी है। मास्टर, मैं गलत थी। चिन्या, आज मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, लेकिन हमारा हिसाब अभी खत्म नहीं हुआ। मत करो, सीधा मुझे मार दो। मैं मरना पसंद करूंगा, उस कोल्ड स्वॉर्ड इमॉर्टल की स्टेयर झेलने से बेटर। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें नहीं मार सकती? 3000 वर्ल्ड्स की कसम, जैसे तुम चाहो। जिंदगी और मौत का सफर, उसे पता था वो नहीं मरेगी। जैसे एक्सपेक्ट किया था, तलवार का नोक उसके गले से सिर्फ 0.03 सेंटीमीटर दूर रुक गया। जल्दी करो, मुझे एक अच्छी फैमिली में रीइनकार्नेट होना है। चिन्या, मुझे बताओ, तुमने उस वक्त मेरे खिलाफ स्कीम क्यों की? मैंने अभी बताया तो था, मुझे आसमान को छूने वाली तलवार पसंद है, और एक अनअचेबल फेरी को मॉर्टल वर्ल्ड में खींच लाना काफी फन नहीं है? तुम सिर्फ अपनी एंटरटेनमेंट के लिए इतना एक्सट्रीम जा रहे हो। तुम लोगों के इमोशन से खेलते हो, इमोशन से खेलना। मैं तो बिल्कुल सीरियस था। सीरियस तुम्हारी सोच के लिए, तुम्हारे हार्ट के लिए, तुम्हारे बॉडी के लिए, और तुम्हारे लिए मेरे फीलिंग्स भी बिल्कुल जेन्युइन थे। चिनिक्सियन पूरा बकवास बोल रहा था, लेकिन फिर भी याकिंग वो अपनी तलवार ठीक से पकड़ नहीं पा रही थी। अगर तुम सीरियस थे तो फिर स्कीम और ड्रग क्यों किया? तुम्हारी स्वॉर्ड क्लेम करने के लिए बिना ड्रग्स के कैसे करता? वो जरूरी था, वरना तुम मुझसे कैसे प्यार करती? आसमान से हजारों फीट गिरना, ये परवर्टेड बिहेवियर है। मेरी कंसेंट के बिना ये तो असॉल्ट के बराबर है। वैसे भी तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो, बेशर्म और गंदे हो। स्वॉर्ड एंसेस्टर भी अब टॉलरेट नहीं कर पा रही थी। डिसाइपल, तलवार पकड़ना मतलब तलवार चलाना नहीं होता। आज तक तुम बिल्कुल पूरे और अनटच्ड हो, है ना? याकिंग वू सडनली फ्रीज हो गई। चिनिक्सिया ने दोनों हाथ उठा दिए। सच कहूं, मुझे थोड़ा रिग्रेट है कि मैंने उस वक्त तुम्हें ले ही नहीं लिया। स्वॉर्ड एंसेस्टर क्यूरियस होकर पूछती है, तो फिर तुमने क्या क्यों नहीं? क्या तुम पहले उसका दिल जीतना चाहते थे? इस पॉइंट पर याकिंग वू की आंखों में आंसू आने वाले थे। मास्टर, आप क्या कर रही हैं? चाह तो थी, पर हिम्मत नहीं थी। तुमने मेरे जैसे एंसेस्टर के साथ फ्लर्ट करने की हिम्मत दिखाई, और कह रहे हो गुड्स नहीं थे। किंग वू को भी उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। फिर 10 साल पहले तुमने मुझे छोड़ा क्यों? तब मैं बुरी तरह इंजर्ड थी, पॉइजन थी, पूरी तरह तुम्हारी मर्जी पर थी। क्या तुम्हें लगा मैं अपने मास्टर की प्रोटेक्शन के पीछे छुपी थी? याकिंग वू उन्हें अपनी तलवार शीथ कर दी। फाइन, अभी के लिए तुम्हारी बात मान लेती हूँ। तुमने 10 साल पहले मुझे हर्ट किया था, लेकिन आज तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी ब्लड एसेंस सैक्रिफाइस की। मेरा मास्टर तुम्हारी पावर को सील करेगा 1 साल के लिए। आज के बाद हम बराबर हैं, ये कहकर याकिंग वो मत कर चली गई। बराबर, जो झूठ बोले वो कुत्ता। उनके जाते ही चिनिक्सियन ने पेड़ की तरफ मुंह करके खून थूक दिया। इस बार सच में बुरा हर्ट हुआ हूं, लेकिन गला काटने से तो बेटर है। वो इडियट, मैंने 10 साल पहले उसे पॉइजन भी नहीं किया था। मैं तो बस सच में उसे बचाया था। लगता है बेचारा प्रोटैगोनिस्ट या चेन अभी भी पैदा नहीं होगा। लेकिन कुछ ही देर बाद एक और अनवांटेड गेस्ट आ गया। नाइन्थ प्रिंस, तुम सच में जिंदा हो? इस बूढ़े नौकर को तुम्हें ढूंढने में कितनी मेहनत करनी पड़ी। बोलने वाला एक नाजुक सा इफेमिनेट यूनक था, सेकंड प्रिंस च्विन हाई का आदमी। यह लड़की हद पार कर गई। एक परवर्टेड यूनक को सीधा मेरे पास ले आई। छोटी सी लगती है, पर काफी रूथलेस है। सोर्ड पैविलियन ने हमें तुम्हारी लोकेशन बता दी। नाइन्थ प्रिंस वैसे ही ब्रिलियंट है जैसे पहले था। अब सिर्फ मैं नहीं, बल्कि महाराज और पूरी दुनिया जानती है कि ग्रेट चिन का सबसे टैलेंटेड नाइन प्रिंस अब अपनी सारी कल्चरेशन खो चुका है। कितना बेचारा। पहले नंबर का जीनियस, अब एक बेकार मछली जैसे।
बस कटने के लिए तैयार। क्या ट्रेजेडी है? पीछे हटो, यह जगह हाईली टॉक्सिक है। ट्विन हाई के लोग शौक से पीछे हट गए। बेवकूफ। किंग यिक्सियान तुरंत एक टनल में घुस गया। जैसे ही यह लोग अंदर आएंगे यह घर उड़ जाएगा। चलो, अब सब खत्म। शायद फिर कभी मुलाकात ना हो। अगर हुई भी तो मैं बिल्कुल रहम नहीं करूंगा। चिनिक्सियन एक केव तक पहुंच गया। उसने अपना चेहरा डिस्गाइज किया और कपड़े बदल लिए, लेकिन दूर जाने से पहले ही उसने एक खूबसूरत मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा। क्या देख रहे हो? ज्यादा देखा तो आंखें निकाल दूंगी। चिनी, आज सच में गला काटने वाला दिन है। अभी एक मेल एक्स्ट्रा से बचाऊं और अब एक और भी डेंजरस विलन बॉस आ गया। क्या मैं आपको जानता हूं मिस? नहीं। अगर नहीं जानती तो मेरा नाम कैसे पता? वो औरत एक फ्लैश में उसके सामने आ खड़ी हुई, उसका रास्ता रोककर। क्या मैंने कभी आपको ऑफेंड किया है? पास्ट लाइफ में चिनिक्सियन ने उसे इंसल्ट किया था और मार दिया था, लेकिन इस लाइफ में तो वो मिले भी नहीं थे। मैं तुम्हें जानती ही नहीं, तो तुमने मुझे कैसे ऑफेंड किया होगा? तो फिर मेरा रास्ता क्यों रोक रही हो? मैं तुम्हारा रास्ता रोक रही हूँ? तुम्हारी कौन सी आंख ने यह देखा? चिन्याक्सियान जैसे ही पीछे मुड़ा, वो फिर उसके सामने खड़ी थी। अगर मुझे मारना है या काटना है, सीधा बोल दो। कौन तुम्हें मारना चाहता है? कितनी क्रूअल बात कर रहे हो? किसी को काट देना। चिनिक्सियन ने सीधा जमीन पर लेटकर हाथ फैला दिया। जब भाग नहीं सकता तो यहीं लेटकर मौत का वेट करता हूं। बताओ, तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहिए? कौन तुम्हें ढूंढ रहा है? तुम्हारी कौन सी आंख? बस, बंद करो ये बकवास। मैंने जियाओ का नाम सुना है। असुरा सेक्ट के 8 डीमंस में से एक। 10 साल पहले एलिगेंस रैंक में तुम सेकंड थी, राइट? मैं सेकंड थी। तो फर्स्ट कौन था? पहले याकिंग वू फर्स्ट थी, लेकिन जब वो 20 की हुई तब नंगोंग लांग्यू ने फर्स्ट प्लेस ले लिया। मैंने रीसेंट न्यूज़ फॉलो नहीं की, इसलिए मुझे पता नहीं। नाइन्थ प्रिंस सालों से छुपा हुआ है। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन काफ़ी आउटडेटेड है। अब मैं थर्ड हूं और नंगोंग क्रिपल्ड हो चुकी है। गेस करो, अब फर्स्ट और सेकंड कौन है? किंग यिक्सियन चुप रहा, क्योंकि जी याओ क्लियरली थर्ड होने से खुश नहीं थी। अभी एलिगेंस रैंक की फर्स्ट है दूचिंग। पहले वो बस एक मॉडल थी, सिर्फ अपनी ब्यूटी के लिए फेमस, टॉप कोर्टिसन। लेकिन उसकी किस्मत देख, आर्ट्स और लिटरेचर के थ्रू दाओ अचीव कर लिया और सीधा टॉप पे पहुंच गई। सेकंड का नाम नहीं बताऊंगी। डेफिनेटली एक और फीमेल लीड होगी, दूचिंग जैसी। सीरियसली, दूचिंग को मॉडल ही रहना चाहिए था। कौन सोच सकता था कि वो कल्चरेशन शुरू करके एलिगेंस रैंक टॉप कर देगी। नाइन प्रिंस एलिगेंस रैंक पे तो ध्यान देता है, पर हीरो रैंक की परवाह नहीं करता। बैक देन तुम हीरो रैंक के नंबर 1 जीनियस थे, लेकिन 10 साल पहले डिसअपियर होने के बाद लिस्ट से ही बाहर हो गए। जानना नहीं चाहोगे कौन नंबर 1 है? वैसे मैं तो तुम्हें ही चूज करती। उसका फेस तुमसे काफी बेकार है। ओह हाँ, भूल गई। तुम्हारी कल्चरेशन तो चली गई। अब तुम सिर्फ ब्यूटी रैंक में ही आ सकते हो। हीरो रैंक मेल प्रोडिजीज के लिए होती है और ब्यूटी रैंक सिर्फ लुक्स के लिए। ज्यादा सार्केज़म मत करो। कम से कम मैं फर्स्ट आ सकता हूँ। तुम तो इटर्नल रनर अप थी, अब एक रैंक और गिर गई, फिर भी मुझे मॉक कर रही हो। चिनिक्सियन को अचानक ठंडी हवा महसूस हुई। मैं डर नहीं रहा। वर्स्ट केस मैं खुद को मार के रिस्टार्ट कर लूंगा। अंदर ही अंदर जी ऑफ फ्यूचर असुरा इंप्रेस है और उसका पहला दाव कंपेनियन मैं ही था। लेकिन जी आओ याकिंग वू जैसी नहीं है। वो एक प्योर साइको डीमन है। एक बार तो उसने सीधा बोला था, तुमने मेरा बॉडी कॉन्कर नहीं किया, मैंने तुम्हें अपनी प्रेजेंस का ऑनर दिया है। नाइन प्रिंस, कुछ टाइम पहले एम्पर को पता चला तुमने अपनी डेथ फेक की। वो काफी गुस्से में था और उसने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी। तुम्हें एक पॉलिटिकल पॉन बना दिया गया है। जानना चाहोगे तुम किससे शादी करने वाले हो? तुम्हारी शादी नंगोंग लिंग्यू से होने वाली है। कहते हैं वो यिक्सियन वैली की सेंट बनने वाली थी, लेकिन तुम्हारी डेथ की न्यूज़ सुनकर उसका हार्ट डीमन डेवलप हो गया। उसकी कल्टीवेशन तुरंत क्रिपल हो गई। एक अनटचेबल सेलेस्टियल फेरी तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गई। लगता है तुम दोनों काफी क्लोज थे। तुम इतनी दूर सिर्फ ये गॉसिप सुनाने आई हो? न्यूज़ तो मुझे वैसे भी मिल जाती। नहीं, मैं इंजर्ड हूँ, पॉइजन भी। मैं यहाँ ना आई हूँ। तुम मुझे हील करो, वही पुराना ट्रिक यूज करके। तुम सच में काफी टॉक्सिक लग रही हो। बस इतना ही, इतना क्लोज मत आओ। जी आओ चुप रही, ना कुछ बोली ना मूव किया। योर हाइनेस नाइन्थ प्रिंस, तुम्हारे पास अभी भी कोई ट्रम्प कार्ड है ना? वरना तुम मुझसे डरते क्यों नहीं? मैं फियर डीमन हूँ। डर? मैं तो डरा हुआ हूँ। तुम भूत से भी ज्यादा स्केरी हो। जी आओ का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। पता है मैं तुम्हें कैसे ढूंढ के आई? सोर्ड पेविलियन ने तुम्हारी लोकेशन लीक की और मैंने लगातार 3 एंशिएंट टेलीपोर्टेशन टैलिस्मन्स यूज किए। 3 बड़े कॉन्टिनेंट्स क्रॉस किए, सिर्फ तुम्हें उस यूनिक से पहले ढूंढने के लिए। 3 एंशिएंट टेलीपोर्टेशन टैलिस्मन्स, हर एक प्राइसलेस होता है। तुम सच में इतना खर्च करने को रेडी थी? मेरे पास चॉइस नहीं थी। चाहे चांस कितना भी